ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। शनि ग्रह 23 मई को वक्री हो रहे हैं, मकर राशि में वक्री हो रहे हैं और श्रवण नक्षत्र में ये वक्री हो रहे हैं। इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करूं इससे पहले बता दूं कि ये जो प्रोडिक्शन है ये लगन के आधार पर होता है। मेरे जितने भी प्रोडिक्शन होते हैं दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट। और अगर आपको लगन नहीं पता है तो अब मैंने एक नया तरीका यहाँ बना दिया जिससे कि आपको लगन आपका पता चलता रहे। जैसे यहाँ पर अगर मैं एक कलर फिल कर देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर एक ऑरेंज कलर फिल कर दिया, तो ये ऑरेंज कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में शनि भी है, कुछ दूसरे कलर से ग्रीन कलर से मैं फिल कर दे रहा हूँ। ये नंबर जो दिखाई दे रहा है 7 नंबर लिखा है, 7 नंबर का मतलब हो गया तुला। अगर ये 1 नंबर होता तो मेष होता, 2 होता तो वृष होता, इसी तरीके से इसको काउंट करते, तो इसी को लगन कहा जाता है। चंद्रमा 6 नंबर में है, यानी आपकी जो चंद्र राशि होगी वो कन्या राशि होगी। चंद्रमा जिस घर में रहता है वह राशि बन जाता है। लगन इस पॉइंट को कहते हैं। लगन अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं। फिलहाल अभी गोचर में क्या क्या चीजें होने वाली है, क्योंकि 23 मई को शनि ग्रह वक्री होंगे। वक्री का क्या मतलब होता है, तिरछी दृष्टि से देखेंगे। और जब वक्री ग्रह शनिदेव होते हैं, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है बेसिकली रिलेटिवली अगर हम देखते हैं तो वो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में पीछे की ओर चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अभी शनि ग्रह का जो वक्री गति होने से उनकी चाल जो होती है धीमी हो जाती है, और जो शनिदेव जब धीमे होते हैं तो और ज़्यादा परेशान करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन क्या इस बार ये ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि शनि देव प्रवेश किए हुए हैं धनिष्ठा नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र के अंदर। तो राशि परिवर्तन तो 24 जनवरी को ही हो गया था, लेकिन अभी जो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि जो राशि परिवर्तन हो रहा है जिसमें ये वक्री रहेंगे 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर तक ये वक्री रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, शनिदेव 24 जनवरी 2020 से 21 जनवरी 2021 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र तो ऑलरेडी निकल चुका है, और 22 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में ये रहेंगे। श्रवण नक्षत्र जो होता है चंद्रमा का नक्षत्र होता है, चंद्रमा जल होता है, शनिदेव वायु होते हैं। और चंद्रमा के नक्षत्र में जब शनिदेव जाते हैं तो जल प्रलय जैसी चीजें आ जाती हैं, इसीलिए मैं जल प्रलय वाली चीजें बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ। जल प्रलय वाली चीजें होंगी, चक्रवाती तूफानों का लगातार आप ये कह सकते हैं कि आना इनका चलता रहेगा। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं मेष लगन की बात करता हूँ। मेष लगन में क्या प्रभाव होगा, मैं यहाँ पे 1 नंबर लिख रहा हूँ, तो ये मेष लगन यहाँ पर बन जा रहा है। और ये जो मेष लगन बन रहा है यहाँ पर जो आपने येलो कलर की चीजें दिख रही है, शनिदेव को मैंने यहाँ पर बनाया, हालांकि ब्लैक कलर होते हैं बट यहाँ पे येलो कलर से इंडिकेट किया है। और इनकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पर पड़ रही हैं उनको मैंने फिरोजी कलर से यहाँ पर दिखाया है। तो शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, और 10वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। जिनको दृष्टियां काउंट नहीं करने आता ऐसे काउंट करें 1 2 3, तो तीसरी दृष्टि हो गई, 4 5 6 7 7वीं दृष्टि हो गई, 8 9 10 और 10वीं दृष्टि हो गई। तो तीसरी, 7वीं और 10वीं ये 3 सामान्य दृष्टियां शनिदेव की होती है। अभी होगा क्या, शनि जब 23 मई को राशि परिवर्तन तो नहीं करेंगे, वक्री गति जब हो जाएगी तो उस समय सूर्य वृष में रहेंगे, और जब ये बाहर निकलेंगे तब सूर्य उस समय कन्या में रहेंगे। तो ये एंट्री पॉइंट हो गया और ये एग्जिट पॉइंट हो गया। इन पूरे चीज़ों का जो एनालिसिस करने पे जो सामान्यतः चीज़ें निकल के आ रही हैं, आइए हम समझते हैं इसको।
तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, जैसे मैं मेष लगन की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेष लगन में, और थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा टाइम दीजिए अगर आपको रियली समझना है कि शनिदेव का क्या प्रभाव होगा। शनिदेव कहाँ पर बैठे हैं? 10 नंबर जहाँ पर लिखा है यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले आप अपने लगन की पोजीशन को देखिए, लगन आपका कहाँ पर है, लग्नेश की पोजीशन क्या? लग्नेश आपका जो है मंगल है, खुद पराक्रम के स्थान पर बैठा है, पराक्रम के स्थान पे मंगल बैठा। लग्नेश अगर खुद स्ट्रांग हो तो समय कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। लगन स्ट्रांग हो, लग्नेश स्ट्रांग हो, दोनों ही कंडीशन में आपका कोई, और लगन का जो कारक सूर्य होता है, अगर वो तीनों ही स्ट्रांग पोजीशन पर हो तो आपको ज़्यादा कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन आपका लगन जो है वो स्ट्रांग पोजीशन में है, लग्नेश स्ट्रांग पोजीशन पे है, लेकिन लगन का जो कारक है सूर्य, वो केतु और राहु के प्रभाव में है जब शनिदेव वक्री होंगे, अर्थात 23 मई को। अब गति क्या होगी? शनिदेव यहाँ से तीसरी दृष्टि से आपके विदेश के खर्च को देखेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वैसे तो मेष लगन की कुंडली में जो लग्नेश होते हैं मंगल ग्रह होते हैं, और मंगल का एंटी जो होता है वो शनिदेव माने जाते हैं, जनरली ये ऐसा माना जाता है। लेकिन कंडीशनल है इस लगन की कुंडली में, क्योंकि शनि को 10वां स्थान दिया गया है, साथ में एकादश स्थान दिया गया है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल ग्रह के तरीके से काम करते हैं, और जहां पर ये बैठ जाते हैं उससे संबंधित विलंब ये करा देते हैं। तो इनका जो पोजीशन बैठा हुआ है वो भले ही यहाँ पर है, लेकिन वक्री गति, यानी इनकी जो तीसरी दृष्टि होगी वो सबसे ज़्यादा खतरनाक, वक्री दृष्टि में भी तीसरी दृष्टि बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है। तो यहाँ पर विदेशों से ये जो 12वां घर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 12 नंबर भी लिखा है, ये अस्पतालों का खर्च या हर प्रकार के खर्चों को काउंट किया जाता है। तो विदेशों से जो कार्य बनने वाले हैं उसमें विलंब होगा, ये सबसे पहली प्रेडिक्शन है जो कि मेष लगन वाले जातकों के लिए होगी। दूसरा, शनि की दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके भूमि, वाहन, मकान वाले पोजीशन पे बैठेगी, और साथ में देखा जाए तो शनिदेव यहाँ पर जब चंद्रमा की राशि पर देखते हैं या चंद्रमा को देखते हैं, खुद तो चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं, ये वो पीरियड होगा जिसमें कि मानसिक तनाव यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है। चंद्रमा मन को भी बताता है, और ये केवल गोचर का परिणाम है। देखिए एक्चुअली परिणाम जो है, जैसे मैंने यहाँ पर एक यूजर के मैंने बर्थ डिटेल को यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर उनकी लगन कुंडली जो है तुला लगन की कुंडली है, और तुला लगन कुंडली में दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर क्या चल रहा है, सर्वाष्टक में बिंदु क्या है, वर्ष लगन में मुंथा कहाँ पर है, मासेश, मासिक कुंडली में मासेश क्या, सबका एनालिसिस करके आप एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ऐसा बता दिया जाए और सही हो। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम से कम की पॉइंट्स तो मैं बता दूं, गोचर का जो परिणाम है वो मैं बता दूं, और कस्टमाइज राशिफल के लिए आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, और कस्टमाइज राशिफल के लिए हमारा जो नंबर है 9818318303 पर इसका एक्टिवेशन स्टार्ट आज ही करवा लीजिए। तो शनिदेव का जो पहला प्रेडिक्शन यहाँ पर बनता है वक्री गति में, ये खर्च करने के लिए जो खर्च वाली दृष्टि पर वक्री दृष्टि पड़ेगी तो ये खतरनाक दृष्टि होगी। कोई भी काम यहाँ पर विदेशों से बनेगा नहीं, ऑनलाइन से लोग जो काम करते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न होंगी, और साथ में शनि की जो भूमि, वाहन, मकान पर दृष्टि पड़ेगी, ये निश्चित रूप से एक अच्छी दृष्टि नहीं मानी जाएगी। माता को भी कष्ट वक्री दृष्टि में यहाँ पर जरूर देंगे, और माता जो होते हैं वो मन का कारक चंद्रमा होता है। चंद्रमा के नक्षत्र में शनि ग्रहण दोष बना रहा है, और ग्रहण दोष बनने के कारण यहाँ पर माता को तो परेशानी होगा, साथ में आपको एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ये सभी चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। इसके अलावा शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके कार्य व्यवसाय पे पड़ेगी और उच्च दृष्टि पड़ेगी। देखिए, जब शनि की उच्च दृष्टि पड़ेगी जीवन साथी के स्थान पे, तो जीवन साथी के साथ इस समय तो आपका सहयोग निश्चित रूप से बना रहेगा। यहाँ पर मुझे कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। जीवन साथी का आपका सहयोग निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जो दो
बातें यहाँ पर देखने में समझ में आ रही है। विदेश में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए रुकावट उत्पन्न होना, और इस समय अपने मकान में कुछ परेशानी उत्पन्न हो जाना, जीवन साथी से सहयोग मिल जाना, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कुछ डिले के साथ लेकिन उत्कृष्ट प्रदर्शन भी आप दैनिक रोजगार में पार्टनरशिप में यहाँ पर कर पाइएगा। तो मेष लगन में जो ये परिवर्तन हो रहा है वो एक मिश्रित परिवर्तन हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकता बहुत ही खराब परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वक्र दृष्टि से जब ये द्वादश स्थान को देखेंगे तो आपके खर्चों को भी कमी करने की कोशिश करेंगे। खर्च कम होगा, इनकम तो इस समय कोविड के कारण बहुत सारे लोगों का रुका हुआ है, खर्च कम हो जाए तो एक प्रकार से कहा जाए मेष लगन में कुछ अच्छा परिणाम भी यहाँ पर देने वाले हैं। लेकिन मेष लगन में अभी मुझे प्रॉब्लम है। किस चीज़ से प्रॉब्लम है? आपका जो ये केतु अष्टम में बैठा हुआ है, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम केतु मुझे दिखाई दे रहा है, और साथ में राहु का द्वितीय घर में बैठना ये एक परेशानी दिखाई दे रहा है। केतु अष्टम में जब तक रहेंगे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजार सकते हैं। अगर आपकी दशा भी केतु की चल रही है और अष्टम में केतु यहाँ पर भी है, लगन कुंडली में भी अगर पोजीशन खराब है तो निश्चित रूप से आपको परेशानी देगा। तो ये मेष लगन वाले जातकों के लिए जो परेशानी है वो दिखाई दे रहा है। मेन जो है मानसिक तनाव आपका काफ़ी परेशान कर सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशान कर सकता है। अब उपाय क्या किया जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। देखिए, उपाय करने के लिए यहाँ पर जब आप कस्टमाइज राशिफल में नीचे जाएंगे तो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें बताना बड़ी मुश्किल होगा, यहाँ पर कुछ प्रिडिक्शंस 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के लिए दिया हुआ है। जैसे क्या इस समय आपके राशि पर 7.5 चल रहा है, तो यहाँ पर उसका आंसर बताया गया है कि अभी 7.5 आपके राशि पे नहीं चल रही है। अगर चलता तो कौन किस किस चरण में कैसा प्रभाव होता वो लिखा गया है, और ये हर एक लगन वाले जातकों के लिए अलग अलग होगा। और इवन लगन सेम भी हो तो वहाँ पर चंद्रमा की गति और वहाँ पर शनि की जो स्थिति है उसके आधार पर ये निर्धारित होगा। क्या इस समय आपकी पर शनि की ढैया चल रही है, इसको भी हम रिपोर्ट में बताते हैं, और इसके जो उपाय हैं ये सारे उपाय हमने यहाँ पर बताया, और इसका क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, शिक्षा पर पड़ेगा, हर चीज को एक ही वीडियो में। वैसे भी देखिए वीडियो का ड्यूरेशन इतना कम करने के बाद भी वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, इसलिए कस्टमाइज राशिफल के लिए आज ही यहाँ पर मांगिए, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई लोग तो निगेटिव कमेंट देते, मैं तो निगेटिव कमेंट पढ़ता ही नहीं हूँ। अब मुझे जो करना है मैं करके रहूँगा, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, और जो मैं अपना काम कर रहा हूँ वो करता रहूँगा, और जिनको जो कमेंट करना है वो कमेंट करें। मैं दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स की तरह ना ही अपने कमेंट बॉक्स को ऑफ रखता हूँ, ना ही वीडियो डिलीट करता हूँ। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, और वेबसाइट पे जाके लॉगिन करके अपनी रिपोर्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेष लगन के लिए बात कर लिया, अब हम वृष लगन की बात कर रहे हैं। देखिए, वृष लगन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर का मतलब हो गया आपका वृष लगन हो गया। राशि कुछ भी हो सकती है, लेकिन लगन क्या हो गया आपका वृष लगन। वृष लगन में शनिदेव कहाँ पर वक्री हो रहे हैं, जरा देखिएगा। शनिदेव धर्म के स्थान पे, शनिदेव आपके पिता के स्थान पे, शनिदेव जो है भाग्य के स्थान पे वक्री हो रहे हैं, और वक्री होने पे इसकी जो वक्र दृष्टि होती है, तीसरी दृष्टि वक्र दृष्टि, और वो भी तीसरी बहुत ही खतरनाक होती है। इनकम में परेशानी उत्पन्न करने वाला है वृष लगन वाले जातकों का। कोविड के कारण वैसे ही सत्यानाश हो रखा है पूरी दुनिया का, और उसमें भी शनि की वक्र दृष्टि इनकम पे पड़ेगी, तो इनकम इस समय आपको परेशानी में निश्चित रूप से यहाँ पे डालने वाला है। दूसरा, शनि की दृष्टि जो है शत्रु दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठ के चंद्रमा की राशि को देखेगा तो 2 प्रकार से ये निगेटिव करेगा। एक तो छोटे भाई बहनों से मतभेद उत्पन्न करा देगा, साथ में गले में इन्फेक्शन उत्पन्न कर सकता है, और आपके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मानसिक तनाव का बढ़ाना, और अंदर से आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी महसूस कर पाएंगे। आप ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इस समय किया क्या जाए।
और शनि की जो ये वक्र दृष्टि, जो 7वीं दृष्टि, यहाँ 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है जिसपे 7 नंबर लिखा है, ये अच्छा मैं मान के चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव अगर विराजमान हो जाए, अगर यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो वो दृष्टि अच्छी होती है, क्योंकि रोग खत्म होगा, ऋण खत्म होगा, शत्रु खत्म होगा। लेकिन यहाँ पर इनकम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, आय के साधनों पर भी परेशानी हो रही है, और बाकी ग्रहों को मिलाकर आपका क्या योग बन रहा है, आप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा कैसे रहेगा, प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, यात्राएं कैसी रहेंगी, ये सभी चीज के लिए कस्टमाइज राशिफल के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आज ही फ्री रिक्वेस्ट इसका भेज सकते हैं। अब हम मिथुन लगन में स्टार्ट करूं उससे पहले यहाँ पर अब इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, सबसे बड़ी चीज देखिए इनकम का मालिक जो है अभी भी दशम स्थान पर बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है दशम स्थान पर बैठे हैं। दशम स्थान पर जो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं वो एक अच्छा इंडिकेशन है। और यहाँ पर लगन के क्योंकि शत्रु हैं लेकिन अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो इस समय यहाँ पर गोचर में कम से कम आप बृहस्पति देव के मंदिर में जाइए और वहाँ पर उनसे प्रार्थना कीजिए, जिससे कि आपके बड़े भाई बहनों का नुकसान ना हो, उनकी आयु को कोई खतरा ना हो, आपके इनकम में कोई परेशानी ना हो, तो आपको एक ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ भी कह लिया जाए, गले में इन्फेक्शन का बढ़ना, और कोविड में गले के इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर शनि का गोचर में जो प्रभाव रहेगा गले में, श्वास नली में, ये अकस्मात परेशानी भी करेगा। क्योंकि जल और वायु के लिए शनिदेव जो होते हैं एक वायु के लिए जाने जाते हैं, वायु के देवता माने जाते हैं और वात के कारक माने जाते हैं। वायु है और वक्री हो गए तो वायु का प्रभाव बहुत तेज हो जाएगा। वायु, इसीलिए चक्रवाती तूफान की लॉजिकली मैं बात करता हूँ, इसीलिए चक्रवाती तूफान आने वाली बात कर रहा हूँ। और ये श्रवण नक्षत्र में है और वक्री हो रहे हैं। श्रवण नक्षत्र चंद्रमा का होता है और चंद्रमा जल होता है, इसलिए जल से भी संबंधित हवा और जल का टकराव होगा, और इसलिए बाढ़ या जल प्रलय की बात भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। फिलहाल उपाय में बता दिया हूँ। मिथुन लगन की बात करता हूँ। देखिए मिथुन लगन में यहाँ पर अब मैंने 3 नंबर लिख दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे 3 नंबर लिखा, जहाँ पर हाईलाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 नंबर, ये मिथुन लगन है। अब शनिदेव कहाँ पर चले गए? देखिए शनिदेव अष्टम में चले गए, योग कारक हैं, भाग्य के मालिक हैं, लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन अपने कारक स्थान पर बैठे हैं। जब शनिदेव अष्टम में बैठते हैं, कारक स्थान पर बैठते हैं, तो सभी नक्षत्रों में ये अच्छा परिणाम देते हैं, सिवाय श्रवण नक्षत्र को छोड़ के। श्रवण नक्षत्र में ये बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पॉजिटिव आपको चीज देंगे, आपकी इंट्यूशनल पावर बढ़ जाएगी। कोई भी घटना घटित हो रही होगी, आपको ये शनिदेव बताते रहेंगे कि अब ये घटना घटित होगी, और आप इसको पाइएगा भी कि ये घटना घटित हो रही है। इसके अलावा शनिदेव की जो वक्री दृष्टि पड़ रही है वो आपके कर्म स्थान पर पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति भाग्य में है और शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ रही है। इसलिए निश्चित रूप से ये वक्री दृष्टि कार्य में विलंब करा देना, व्यवसाय में जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना था उसको विलंब करा देना, साथ में जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी गोचर में तो इसका प्रभाव नकारात्मक रहेगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो 3 बातों पे डिपेंड करेगा। आपका लगन कुंडली क्या है, आपका गोचर क्या कहता है, आपके सर्वाष्टक में कितनी रेखाएं हैं, आपके भिन्नाष्टक में कितनी रेखाएं हैं, आपकी कौन सी जैमिनी दशा चल रही है, काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है। इसीलिए कस्टमाइज राशिफल के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। 30 मंथ के लिए आप इसका ट्रायल 30 दिनों के लिए इसका आप ट्रायल एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव कार्य व्यवसाय के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब शनिदेव की दृष्टि धन स्थान पे पड़ रही है, शत्रु दृष्टि पड़ रही है, परिवार में कला होना तय है। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए 2 फील्ड जो है वो काफ़ी खराब होने वाला है। एक तो कार्य व्यवसाय को लेकर कोविड ने एक तरफ तो सत्यानाश मचाया हुआ है, और दूसरा शनि की वक्री दृष्टि भी कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी परेशान आपको करेगी। इसके अलावा धन
के लिए भी जो पैसे आने वाले थे वो पैसे को भी ये रोकने की कोशिश करेंगे, परिवार से भी दूर कर देंगे, परिवार से भी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। और साथ में शनिदेव यहाँ पर बैठ के, अष्टम में बैठ के आपके शिक्षा को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं। तो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग में कई बार मतभेद होने की संभावना रहेगी और विद्यार्थी वर्गों को ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है और उसका जो कारक है, पंचमेश का जो कारक है वो बृहस्पति देव है। वो तो एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठना अच्छा है, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग में जब ये कुंडली बन रही है उस समय शुक्रदेव द्वादश में चले गए हैं, इसलिए शुक्रदेव का द्वादश में जाना कठिनाइयों के साथ शिक्षा ग्रहण होगी, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में शनिदेव यहाँ पर आपको उत्तीर्ण भी करने वाले हैं। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में बेसिकली क्या होने वाला है। कर्क लगन की अगर हम बात करते हैं तो कर्क लगन में शनिदेव कहाँ पर बैठे हुए हैं? शनिदेव बैठे हुए हैं आपके सप्तम स्थान पे, आपके जीवन साथी के स्थान पे, और ये वक्री हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, अपने घर में बैठे हैं, जीवन साथी के साथ वाद विवाद होना तय है, इसको आप नोट कर लीजिए। आप कहिएगा सर ऑलरेडी शनिदेव जो है अपने दशम स्थान पे बैठे हैं, सब अपने घर में बैठे हैं, मकर में बैठे हैं, तो इसमें परेशानी क्या चीज़ दिखाई दे रही है? इसमें परेशानी मुझे ये दिखाई दे रही है कि शनि की सीधे दृष्टि जो है वो सातवीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है, और लगन पे पड़ने के कारण ये जो दृष्टि है सीधा, ये दृष्टि आपका लगातार यहाँ पे पड़ रही है, ये शनि आपको परेशान करेंगे। वक्री दृष्टि भी देख रहे हैं, और साथ में जो तीसरी खतरनाक वक्री दृष्टि होती है वो आपके भाग्य पे पड़ रही है, यानी भाग्य में सहयोग भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, और भाग्य का मालिक भी अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। तो वक्री शनि का पिता के स्वास्थ्य पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग कर्क लगन वाले जातक हैं, कम से कम गोचर में अपने पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो ये शनि देव है वो पिता के स्थान पे वक्री दृष्टि डाल रहे हैं, और पिता का जो मालिक है वो बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हैं। टाइफाइड की समस्याएं भी इस समय उत्पन्न हो सकती हैं, उधर संबंधित कुछ पीड़ाएं भी हो सकती हैं, क्योंकि केतु भी पंचम में जाकर बैठा है। तो कुल मिलाकर ये समय कर्क लगन वाले जातकों के लिए, माफ कीजिएगा, कर्क लगन वाले जातकों के लिए बहुत ही अच्छा हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अभी शनि की जो उच्च दृष्टि पड़ रही है, फोर्थ हाउस पे जाके पड़ रही है, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, और शनिदेव जब इस पोजीशन पे देखेंगे उच्च दृष्टि से, लेकिन मारक ग्रह है, भूमि वाहन मकान में अवरोध उत्पन्न करेंगे, लेकिन कुछ तो चमत्कार यहाँ पर भी रहेगा शनिदेव का, क्योंकि कुछ ना कुछ शनिदेव, कोई भी ग्रह 100% निगेटिव नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी का रूल है, कोई भी ग्रह 100% निगेटिव नहीं हो सकता। लगन पे तो परेशानी कर रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ जाना, और साथ में शनिदेव का सप्तम स्थान पे बैठना, जीवन साथी के साथ विवाद करना, पार्टनरशिप में विवाद होना, और पिता के स्वास्थ्य में भी परेशानी होना। देखिए कड़वी बात मैं करता हूँ, लेकिन सच्ची बात मैं करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं बटरिंग करने वाले लोगों में से नहीं हूँ, और अच्छी अच्छी चीज़ें बता दिया कि ऐसा होगा वैसा होगा, या फालतू में डरा दिया। मैं लॉजिकली बात करता हूँ, और कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं कि कौन सी लॉजिक मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और ये सभी वैदिक ज्योतिष का है। लेकिन मैं पुनः आप लोगों को बताऊंगा, दुनिया में करोड़ों कर्क लगन वाले जातक होंगे, तो सभी कर्क लगन पर इसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उनकी दशा अंतरदशा अलग होगी। उनका जो होगा 7.5 चल रही है नहीं चल रही है, उस पर देखना पड़ेगा, उन पर ढैया चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य का, शिक्षा का, प्रेम प्रसंग का, और यात्राओं के लिए पूरा प्रिसाइजली, क्योंकि प्रिडिक्शन का मतलब प्रिसाइज और एक्यूरेट दोनों होना चाहिए। और प्रिडिक्शन में अगर गलती हो तो एक ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर को गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। गलती को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, कोई छोटा नहीं हो जाता है। मेरी भी बंगाल प्रिडिक्शन गलत हुई, और भी काफ़ी प्रिडिक्शन गलत हुई, लेकिन मैं जिस जिद पर बैठा हुआ हूँ, प्रिडिक्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बर्थ डिटेल सही है इसलिए सही जाएगा।
हो सकता है पॉलिटिकल प्रिडिक्शन करते समय कई बार बड़ डिटेल सही नहीं मिल पाते हैं। पुनः हम आते हैं अभी कर्क लगन वाले जातकों को क्या करना चाहिए। एक तो कर्क लगन वाले जातकों को ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप लगातार करते रहिए जब तक शनिदेव वक्री हैं, क्योंकि वक्री शनिदेव यहाँ पर कार्य को बिगाड़ने वाले हैं, कार्य को नहीं बनाएंगे। अब हम सिंह लगन की बात करते हैं। मैंने यहाँ पर 5 नंबर लिख दिया और अब हम सिंह लगन पे बात करते हैं क्या प्रभाव पड़ने वाला है सिंह लगन वाले जातकों पर। देखिए सिंह लगन में शनिदेव कहाँ पे पहुंच गए हैं, बहुत ही अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं। सिंह लगन एक ऐसा लगन निकल के आ रहा है जिसमें प्रभाव काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। पाप ग्रह जब पाप स्थान पर बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, लेकिन उसमें भी आपका षडबल देखना पड़ेगा। षडबल जैसे इस कुंडली में षडबल जो दिख रहा है, स्थान बल 23% मिल रहा है, काल बल 33%, दिशा बल 79%, चेष्टा बल 47%, दृक माइनस में चला गया, नैसर्गिक 14% है। तो यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग पूरी की जा रही है और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके प्रत्येक कुंडली का, गोचर का और हमारे वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे लॉगिन करके डिटेल्स को डाउनलोड कीजिए। कस्टमाइज राशिफल पे ज़्यादा विश्वास कीजिए, लेकिन गोचर का प्रभाव तो निश्चित रूप से सुनना है, क्योंकि कस्टमाइज राशिफल में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो गोचर का प्रभाव, उसमें एक एक चीज़ लिखना कस्टमाइज राशिफल को काफ़ी बड़ा कर देगा, जो आपके लिए पढ़ने लायक नहीं रहेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बनाकर ही कस्टमाइज राशिफल में डाल रहा हूँ। बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं होते, जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है। स्वास्थ्य के लिए मैंने केवल इतना ही पॉइंट लिखा है, कार्य व्यवसाय के लिए इतने ही पॉइंट लिखे हैं और शिक्षा के लिए इतने ही, प्रेम प्रसंग यात्राओं के लिए इतना ही पॉइंट लिखा है। तो ज़्यादा बड़ा पॉइंट लिखने से आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। फिलहाल सिंह लगन वाले जातक में शनि की वक्री दृष्टि अपने कारक स्थान पर पड़ रही है और शनिदेव खुद शनिदेव बृहस्पति देव जो यहाँ पर अष्टमेश हैं वो खुद सप्तम स्थान पर जाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर वक्री शनिदेव आपके इंट्यूशनल पावर को बढ़ाएगा, शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित करा सकता है और विदेश से कई कार्य आपके बन सकते हैं, लेकिन पुनः मानसिक तनाव तो ये देने के लिए बाध्य हैं और साथ में जो माता को ज़्यादा कष्ट ये दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ जो स्थिति थी वो सुधार करेंगे, क्योंकि छोटे भाई बहन वाले पोजीशन पर उच्च दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों से अगर मतभेद चल रहा है तो उस मतभेद को ये कम करने वाले हैं, निश्चित रूप से कम करेंगे ये। और साथ में जो आपका लग्नेश है अभी गोचर में जब ये राशि परिवर्तन होगा दशम स्थान पर रहेंगे, दिशा बली रहेंगे, एक अच्छा इंडिकेशन रहने वाला है। तो यहाँ पर सिंह लगन वाले जातकों को केवल एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लगातार आदित्य हृदय स्रोत को करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको नकारात्मक नहीं होने देगी। आदित्य हृदय स्रोत का निश्चित रूप से पाठ कीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं आपकी कुंडली में सूर्य नीच का तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली में सूर्य नीच का होकर नीच भंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इन सब चीज को देखिए और बेटर होगा कस्टमाइज राशिफल के लिए आप बात कीजिए। कई लोगों ने तो कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख दिया कि आप बिजनेसमैन हो गए इसलिए प्रोडक्शन गलत हो रहा है। मैं उन लोगों को भी सीधी बातें बता देता हूँ, मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं 24 घंटे मेहनत करता हूँ और मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं केवल बोलता नहीं हूँ, मैं ऑनेस्ट रियली हूँ और इसका प्रमाण आपको पता चल जाएगा। जो लोग मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, जिनके कमिटमेंट में डिले होता है, उनको भी मैं ये बोलता हूँ कि आपके कमिटमेंट में आपको जो बताया गया उसमें कुछ परेशानियाँ रही हैं, उसके लिए मैं प्रोफेशनल व्यू, कई बार तो डिस्काउंट भी मैं दे देता हूँ लोगों को जिनको रिक्वायर्ड होती है। कई बार लोग झूठ बोल के डिस्काउंट लेना चाहते हैं, वो भी मुझे पता चल जाता है। लगभग एक इंट्यूशनल पता चल जाता है कौन सच्चा इंसान है, कौन झूठा इंसान है। आज जब मैंने वीडियो पोस्ट किया, एक यूज़र ने लिखा कि आपको फ्री में कुंडली देखना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने काम के लिए सैलरी नहीं लेते हैं क्या आप काम करते हैं सॉफ्टवेयर के फील्ड में या किसी भी काम में, तो क्या आप सैलरी नहीं लेते हैं? मैं सैलरी क्या ले रहा हूँ, मैं जितनी सर्विसेज दे रहा हूँ
एक एस्ट्रोलॉजर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो इतनी सर्विसेज दे रहा हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ मैं बेस्ट करना चाहता हूँ लाइफ में, और वो भी आपके लिए बेस्ट करना चाहता हूँ। इसलिए कृपया करके नकारात्मक कमेंट ना लिखा करें। नकारात्मक लिखेंगे भी तो सही बात के लिए, जैसे कोई प्रोडिक्शन गलत हो रही है तो समझ में आता है कि नकारात्मक उस समय बनता है। जब अच्छा काम कर रहा हूँ, फ्री सर्विसेज दे रहा हूँ, फ्री 30 डेज राज, उसमें भी आप लोग ऐसे नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो बुरा मेरा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आगे क्या करना है नहीं करना है। फिलहाल हम सिंह लगन के बाद कन्या लगन की बात कर रहे हैं। देखिए कन्या लगन में क्या क्या प्रभाव होने वाला है। कन्या लगन में सिंह शनि देव जो है आपके पंचम स्थान पे हैं, और पंचम स्थान पे यहाँ पे शनि देव योग कारक माने जाते हैं, लग्नेश के मित्र हैं, लेकिन इनको अष्टम छठवें घर का दोष भी लगा रहता है। उदर संबंधित समस्याएं अकस्मात बढ़ जाएंगी, जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थितियां बढ़ेंगी, पार्टनरशिप में भी कोई काम बहुत बढ़िया बनने नहीं वाला है, वक्र दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी सप्तमेश जो है वो छठवें घर में जाके बैठा, बहुत अच्छा नहीं प्रभाव मिलेगा। इसके अलावा इनकम में भी परेशानी, क्योंकि इनकम के जो साधन होंगे, बड़े भाई बहन बुजुर्ग या जिनको आप पिता तुल्य मानते हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनसे भी आपको सहयोग नहीं मिलने वाला है। उल्टा आय के साधन में कमी भी हो सकती है। लेकिन शनि देव की जो ये धन पर दृष्टि पड़ रही है, ये एक अच्छा है, कहीं ना कहीं शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित करा सकता है। लेकिन डिस्क्लेमर है, आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही इस फील्ड में इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल गोचर का प्रभाव है। गोचर का प्रभाव सटीक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन जो कस्टमाइज राशिफल है उसमें सटीकता मैंने तो काफ़ी अच्छी देखी है, 80-90% तक मैंने सटीकता देखी है। और इसलिए क्योंकि मैं लगातार रिसर्च करता रहता हूँ, वीडियो में कम पोस्ट करता हूँ, लेकिन लगातार रिसर्च वर्क मेरे ज़्यादा चलते रहते हैं। तो शनि देव कि यहाँ पर धन संबंधित, परिवार संबंधित अच्छे परिणाम मिलेंगे, परिवार मित्र रिश्तेदारों से आप लाभान्वित होंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ विवाद और साथ में इनकम के साधन में कमी होगी। तो अभी क्या चाहिए आपको कि इस समय आप बुद्ध का बीज मंत्र लगातार कीजिए। बेटर पॉइंट क्या है, आपका लग्नेश जो है अभी भी भाग्य स्थान पर बैठा है, और जब गोचर स्टार्ट हुआ है तो वहां पर लग्नेश की पोजीशन कहाँ थी वो देखना है। और जब गोचर खत्म होगा तो ये वृष में, ये जब 11 अक्टूबर को देखा जाएगा, तो गोचर जब ये खत्म होगा तो ये किस राशि में पहुंचेंगे ये भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मिथुन ये पहुंच जाएंगे आपके कन्या राशि के आसपास, इनका गोचर होगा, भ्रमण होगा, तो कस्टमाइज राशिफल में आप इसका डिटेल पा सकते हैं। अभी बुध का बीज मंत्र करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला लगन की बात करते हैं। देखिए तुला लगन में इस समय सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट पॉइंट क्या है, आपका लग्नेश पीड़ित है, आपका लग्नेश निश्चित रूप से पीड़ित है। लगन पर उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है, दशम दृष्टि, ये अच्छा है। लेकिन कार्य व्यवसाय पर शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, और वो भी कहा जाता है श्रवण नक्षत्र। श्रवण का मतलब होता है सुनने वाला, सुनकर सीखने वाला। तो ये वो टाइम है जब सुनिए दूसरी की बातों को, उसकी बातों को सीखिए, तो कार्य व्यवसाय में आप निश्चित रूप से जो नकारात्मक पक्ष चलेगा उसमें भी सकारात्मक पक्ष आप ढूंढ लेंगे। लेकिन दो बातें यहाँ पर अच्छी निकल के आ रही है। एक तो शनि की दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर पड़ेगी, तो रोग ऋण शत्रु को ये कम करेगा। यहाँ पर अपने घर में बैठा है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करके शनिदेव आपको मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करेंगे। और तुला लगन में क्योंकि लगन पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, और जो लोग इस समय मेडिकल फील्ड से जुड़ाव करते हैं और उनका तुला लगन है, उनके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। और बाकी लोगों पर इसका क्या प्रभाव होगा, कस्टमाइज राशिफल में आप इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये जो कुंडली थी ये भी तुला लगन की थी, और यहाँ पर भी तुला लगन का था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे शनि देव की जो पोजीशन है वो पंचम में है,
और यहाँ पर शनिदेव की पोजीशन चतुर्थ पे है। यहाँ पे प्रत्येक ग्रह देखिएगा अलग अलग जगह पर है, यहाँ पर भी प्रत्येक ग्रह अलग अलग है। तो एक फिक्स्ड है, जिस समय आप पैदा हुए तो वो फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है, दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक कुंडली बनाई गई है। अब हम यहाँ पर उपाय तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कार्य व्यवसाय में, नौकरी में थोड़ा सा विलंब होगा, इसलिए आपको ध्यान से चीज़ों को समझना है, उसके बाद ही काम करना है। अब हम वृश्चिक लगन पर आते हैं। काफ़ी परेशान है वृश्चिक लगन वाले जातक, जितने लोगों को मैं जानता हूँ। एक तो इनके देखिए सप्तम स्थान पे इतने ग्रह आ गए हैं, जीवन साथी से सेपरेशन हो जाना, जीवन साथी पर आप एक प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है, और साथ में मंगल देव जो यहाँ बैठे हैं वाड़ी पर, वाड़ी को उग्र करना, लगन का केतु मानसिक तनाव देना, डिप्रेशन एंजाइटी देना, ये सब तो लगातार लग रहा है। लेकिन अब शनिदेव इस समय आपके पराक्रम स्थान पर बैठे हैं और वक्र दृष्टि से शिक्षा संतान को देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शनिदेव आपके लगन के, मैंने बताया ना कि शनि और मंगल देखा जाए तो दुश्मन के तरीके से काउंट होते हैं, लेकिन सुख स्थान का मालिक यहाँ पर मिला है, इसलिए न्यूट्रल प्रभाव रहेगा, शनि का तत्कालिक मित्रता रहेगी। और इस कारण से शनिदेव यहाँ पर संतान के लिए एक प्रकार से कहा जाए कुछ परेशानी उत्पन्न करेंगे, मिश्रित परिणाम देंगे, संतान को कुछ परेशान जरूर यहाँ पर करेंगे, उदर संबंधित पीड़ा को बढ़ाएंगे। और साथ में शनिदेव की जो यहाँ पर शत्रु दृष्टि पड़ रही, इस पॉइंट पे जहाँ पे 4 नंबर लिखा है, यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात देखिएगा पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाएगी। और इस समय पिता के स्वास्थ्य पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, और मेहनत आपको इतना ज़्यादा करना पड़ेगा कि आप समझ जाइएगा कि जब शनिदेव मेहनत कराते हैं तो कितना मेहनत करना पड़ता है। शेयर सट्टा से भी यहाँ पर काम नहीं बनने वाला है, और जिनके थायराइड लेवल बढ़े रहते हैं उनके थायराइड लेवल भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। अस्पताल के खर्च को भी उच्च दृष्टि से देख रहा है, यानी खर्च की अधिकता, खर्च की अधिकता भी वृश्चिक लगन वाले जातकों पर बढ़ रही। तो कुल मिलाकर वृश्चिक लगन का गोचर में जो स्थिति है ये बहुत ही खराब है। अगर ये खराब है तो मैं इसको अच्छा नहीं कह सकता, ये खराब है, और यहाँ पर एग्जैक्टली आपके लिए भी खराब है। तो आप कस्टमाइज राशिफल में उसको चेक कर सकते हैं। अब हम इसका उपाय बता देते हैं कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। तो शनि देव से रिलेटेड काले तिल, काले उड़द, काले रंग के कपड़ों का शनिवार के दिन आपको दान करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सूर्यास्त के बाद आपको ज़रूर दीपक जलाना चाहिए, और ऐसा करने से काफ़ी आपको राहत मिलेगा। इस समय लोहे से संबंधित कोई व्यापार अगर आप करते हैं तो आपको कंसल्टेशन लेने के बाद ही इसको करना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार के उठापटक अभी भी लगे रहेंगे, और पिता के स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए धनु लगन में बेसिकली क्या होगा। धनु लगन में जो राशि परिवर्तन हो रहा है, शनिदेव पहुंच रहे हैं 2nd हाउस में, धन के स्थान पे। शनिदेव का नेचर है, शनिदेव का नेचर ये है कि जब ये धन स्थान पे पहुंचते हैं तो धन के लिए बहुत डिले करा देते हैं। एक एक धन के लिए आपको इतना रुला देते हैं, पैसे इतना डिले करके आता है कि आदमी का अंदर से पेशेंस लूज हो जाता है। और शनिदेव की जो दृष्टि पड़ रही है वो तीसरी दृष्टि, वक्र दृष्टि सुख स्थान पर पड़ रही है, तो सुख में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि शनि खुद चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा के नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र में जाकर पहुंचे हुए हैं, और श्रवण नक्षत्र में शनिदेव अच्छा परिणाम बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और इस कारण से यहाँ पर चतुर्थ स्थान को परेशानी होगा, माता को परेशानी होगा। इस कारण से एंजाइटी भी आपकी बढ़ सकती है। इसके अलावा एक अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे सूर्य राहु का रोग स्थान पर बैठना, जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर इतनी परेशानी होने के बाद भी, और ऊपर से केतु की दृष्टि भी पड़ रही है, आप इस परेशानी के समय भी आप निकल आ सकते हैं। लेकिन आपको इस समय जल दुर्घटना से बचना चाहिए। वैसे भी मैं बता रहा हूँ जल प्रलय आने वाला है,
रेड अलर्ट बताया था, रेड अलर्ट भी पूरा चल ही रहा है अभी भी। और अब जल प्रलय वाली चीजें भी जून जुलाई में रहेगी। तो शनि की जो 8वीं 7वीं दृष्टि जो अष्टम स्थान पे पड़ रही है, ये आपको नकारात्मक प्रभाव यहाँ पर दे सकती है, शेयर सट्टा में भारी नुकसान करा सकती है। इसलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। आय के साधन निश्चित रूप से इतनी विपरीत परिस्थिति में भी आय के साधन आपके बढ़ेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहिए, थोड़ा सा आप उपाय कर डालिए यहाँ पर, जिससे कि माता के स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी उत्पन्न ना हो। उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं मकर लगन वाले जातकों के लिए, यानी शनिदेव का लगन है और शनिदेव अपने ही लगन में श्रवण नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, पराक्रम को देख रहे हैं। मेहनत इतना करा देंगे, मेहनत इतना ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने कार्य में, व्यवसाय में अच्छा कार्य कर पाएंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ये कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा। जो लोग मेडिकल में काम कर रहे हैं, जो कि मेडिकल या शनि से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, चाहे वो लोहे का काम हो, चाहे वो प्रॉपर्टी का काम करते हो, चाहे वो शनि से संबंधित मेडिकल फार्मा से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ रही 7वें स्थान पे, वैवाहिक जीवन उथल पुथल हो जाएगी। जिनके विवाह होने भी वाले थे उनमें भी विलंब होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ, और गले में इन्फेक्शन के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब हम धनु लगन की बात करते, कुंभ लगन की बात करते हैं। तो कुंभ लगन में अगर देखा जाए तो शनि देव की जो पोजीशन है वो आपके कुंभ लगन की अगर मैं बात करता हूँ, कुंभ लगन हमारा यहाँ पर मैंने गलती से, हाँ अब कुंभ लगन यहाँ पर आएगा। कुंभ लगन की अगर हम बात करते हैं तो शनिदेव आपके लगन से द्वादश में पहुंच गए हैं। द्वादश में शनिदेव हैं और वक्री हैं। वक्री होकर सीधे इनकी दृष्टि जो पड़ रही है धन स्थान पे पड़ रही है। धन हानि करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, और धन हानि ना हो इसलिए, हालांकि आपका स्वास्थ्य इस ड्यूरेशन में अच्छा रहेगा, लेकिन धन हानि करने के प्रबल संयोग यहाँ पर बन रहे हैं। भाग्य का साथ भी मिलेगा। विदेश यात्रा में जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ दिनों में जब अंतर्राष्ट्रीय विमान चलने लगेंगी, संचालित होंगी, उसके बाद निश्चित रूप से एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें शनिदेव एक अच्छा परिणाम देने वाले हैं, लेकिन धन को लेकर पीड़ा होगी और यहाँ पर स्वास्थ्य आपका ठीक रहे। कुल मिलाकर कुंभ लगन वाले जातकों को विशेष परेशानी नहीं हो सकती, बट माता के स्वास्थ्य में अभी भी रुकावटें दिखाई दे रही हैं, कुछ परेशानियां दिखाई दे रहा है, क्योंकि चतुर्थ में ही सूर्य और राहु साथ में ग्रहण दोष लगाए हैं जब ये एंट्री कर रहे हैं 23 मई को। अब अंतिम लगन की बात करता हूँ मीन लगन वाले जातकों के लिए। देखिए मीन लगन वाले जातकों के लिए आपको यहाँ पर शनि जो है अपने घर में बैठे हुए हैं, आय के स्थान पे बैठे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, लेकिन आपका लग्नेश द्वादश में है। इनकम से ज़्यादा खर्च की अधिकता इस समय होगी। आपको फाइनेंस बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। शेयर सट्टा लॉटरी से पूरे तरीके से दूर रहना चाहिए। संतान को कष्ट हो सकता है, संतान पक्ष को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है मीन लगन वाले जातकों के लिए, और बड़े भाई बहनों को भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य में विशेष रूप से मैं गिरावट देख रहा हूँ, और पराक्रम इस समय आत्मविश्वास में कमी आता हुआ रहेगा। लेकिन इतनी सब चीज होने के बाद भी आपकी आयु पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। आपको यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से धन प्राप्ति, फंसे हुए धन जिसको कहते हैं, उसकी ये प्राप्ति करा देगा। इस समय जो मीन लगन वाले जातक हैं उनको गुरु का ही बीज मंत्र कीजिए, और गुरु का बीज मंत्र करने के बाद आपको अच्छा फल मिलेगा। तो ये था पूरा शनि का जो वक्री गति है। हालांकि 24 जनवरी से 29 अप्रैल तक ये पूरा इनकी गति है, लेकिन वक्र गति जो है वो उसका ट्रांजिट पीरियड मैंने निकाला है 23 मई से लेके 11 अक्टूबर, और उसके आधार पर ये रिपोर्ट बना है। तो पूरा रिपोर्ट एक साथ ना मिलकर आपको ये रिपोर्ट जो मिलेगा, आप हमारे वेबसाइट से इसका डेमो रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको हमारे वेबसाइट पे जाना है www.kundliexpert.com पर आपको जाना है।
और kunliexpert.com पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे की ओर एक तो यहाँ पे लॉगिन पेज है, यहाँ पे लॉगिन पेज ज़रूर कर लीजिएगा, लॉगिन साइन अप कर लीजिएगा जिससे आपके रिपोर्ट मिल सके। और नीचे की ओर जो स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे राशि परिवर्तन रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट को आप देखिएगा, जैसे शनि का रिपोर्ट है तो शनि का रिपोर्ट आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर है। इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं। और डेमो जिनको चाहिए अभी भी, वो 30 डेज़ का डेमो पीरियड आप एक्टिवेट करा सकते हैं। ये राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टप्रद ना हो, ऐसे मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।